डर लगने लगा, रोंगटे खड़े हो। कौन है छोटा बाबू तू? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इतना लेट हो चुका है, 11 बज चुकी, 11, और अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि आज मुझे को बहुत सारे काम भी थे। प्लस ये था कि वो जो तलाई बनाई थी वो आज ही मुझे पीपल के नीचे रख कर आनी थी। तो मतलब और उसके बाद काम पे काम याद आते गए। तो अभी घर पर आई और अभी अपना बनाऊंगी चाय और नाश्ता क्योंकि यार बहुत भूख लगी है। और सिर है ना, मतलब कहते हैं ना, बस अब कगार पे ही है चढ़ने के, क्योंकि वो जैसे पेन चालू होने से पहले वो जो सिम्टम्स आते हैं ना वो आने लग गए हैं मुझे। मैंने कहा फटाफट चाय पी लो। अब मैं चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। मुझे लगा नॉर्मल बारिश आ रही है, बिजली कड़क नहीं रही है, ऐसे टूट रही है, ऐसे एकदम बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आई मेरे को, शाउ करते से। ये आज कोई नॉर्मल मौसम तो नहीं लग रहा है। हवा इतनी ठंडी आ रही है ना, मतलब अभी जो बिजली गरजने का साउंड आया ना, मैं खुद डर गई थी 2 मिनट के लिए। तो आज हम करेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं लाई हूँ कोलगेट। ब्रश करने के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये मैं लाई हूँ अपनी सिल्वर ज्वेलरी साफ करने के लिए। चांदी और सोना भी होता है क्या इससे, पता नहीं। तो साफ करने के लिए पाउडर लेके आई, आपको करके बताती हूँ गाइस। और मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। अरे यार इसको तो गरम पिन से खोलना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं खुलेगा ये खुल गया। इसमें लेते हैं पाउडर। मैंने वो ज्वेलरी की शॉप पे देखा था, तो मैंने उनसे पूछा ये पाउडर क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोलगेट का जो पाउडर वाला आता है ना, उससे आप कोई भी सिल्वर ज्वेलरी साफ कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, लेकर आएंगे। अभी आपको ट्रायल करके बताता है गाइस। जैसे कि ये वाली देखो, थोड़ी ये सिल्वर है, पहना हुआ मैंने। अब इसी को अपन साफ करते हैं, ठीक है। ये पहले तो ऐसा हो रखा है, और कपड़ा लेना पड़ेगा आपको, और फिर उसको अच्छे से ऐसे। चांदी थोड़ी क्या ऐसे थोड़े टाइम के बाद डार्क हो जाती है। ओ भाई, चमक रही है गजब। पूरा अच्छे से साफ करते हैं गाइस इसको। मैं सोचू नीचे आऊं थोड़ी देर ऐसे ही टहलने, इतना अंधेरा है बाहर। देखो 4 बज रहे हैं, मौसम हो रखा है पूरा अभी भी। यहाँ कौन बेल्ट बांध के गया भाई? वो मंदिर का थोड़ा, अरे वाह, मंदिर देख के आते हैं जो बन रहा है ना इधर। ये देखो, वो तो रहा है, कौन सा पत्थर है ये? इस देश की हर एक औरत ये जानना चाहती है, सिर्फ क्या जानना चाहती है, रात के खाने में क्या बनाना है। ये सबसे बड़ी दुविधा है औरतों की। फ्रिज में पहुंच गए हैं गाइस, ये ढूंढा ढूंढी करने के क्या बनाऊं। अभी गाइस सीन ऐसा हुआ है कुछ कि इसका जो ये हुक होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये टूट चुका है मतलब, ठीक है। अब ये टूटा तो ये रिंग लाइट तो अटैच ही नहीं होगी इस पे, समझ रहे? हिल रहा है ये, बता। और ये फिटिंग नहीं होगा, और ये ऐसे रिस्की है भाई अब तो ये अब मुझे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऐसे फिटिंग होता है ना, तो ये फिटिंग नहीं हो रहा, मतलब देखो अभी ये दिखाती हूँ, ये देखो। मेरे को तो डर लग रहा है भाई टूट गया तो बड़ा नुकसान ना हो जाए। और क्या, अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में मतलब हुआ है ये, नहीं तो अगर ये लाइट गिर जाती ना तो दुख हो जाता मुझे गाइस बहुत। अभी ना मैं एक मूवी देख रही थी, कन्नापन, साउथ की मूवी है, ठीक है, हॉरर है। बट मैंने अभी पूरी नहीं देखी, मैंने सोचा कि अब मैं कल देखूंगी दिन में, अभी रात में मैं नहीं देखूंगी गाइस। तो उसी से मुझे ना एक हॉरर स्टोरी याद आई जो रियल है, और मतलब मेरे ही किसी नोन के साथ हुई है, मतलब मैं बताऊंगी नहीं कौन है, ठीक है। कि
उस चीज के चक्कर में अगले को बहुत सुनना भी पड़ा था, इसलिए। तो ये स्टोरी है भानगढ़ की। भानगढ़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, जो आपने भी सुना ही होगा भानगढ़ के बारे में, कि वहाँ पे 4 बजे के बाद जाना वर्जित है। ठीक है, एक मिनट फोन रख देते हैं, एक सेकेंड। तो हुआ क्या था कि तो वो जो एरिया है ना, ठीक, मुझे को तो डर लगने लग गया पहले, मतलब सुनाते सुनाते मुझे, मैं पीछे क्यों देख रही हूँ, एक मिनट मैं गेट बंद करके आती हूँ। अभी ठीक है। भानगढ़ के किस्से तो सबने ही सुने होंगे। तो एक गाड़ी के अंदर हस्बैंड और प्रेग्नेंट वाइफ, ठीक है, वो जा रहे थे जयपुर, और वो उसी रास्ते पे पड़ता है भानगढ़ भी। ठीक है। तो जो लड़की थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने सोचा कि इस रास्ते से निकले हैं तो मतलब वो, उनको ऐसे बिलीव नहीं है कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं है, समझ लो। तो उन्होंने क्या बोला कि ये रास्ता आ ही रहा है तो मतलब भानगढ़ होके निकलते हैं। तो उसने मना किया, जो लड़की थी उसने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, अभी आपको, मतलब मना किया उसने, कैसे भी करके मना किया कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन उसके हस्बैंड का ऐसा था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो वो चले गए, फिर वो क्या, उस रास्ते से गए। अब जो वो लड़की थी, वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो जाने की कहाँ जरूरत थी उस चीज में, अगले ने बहुत सुना भी और बहुत बातें भी हुई, वो सब साइड में छोड़ो। ठीक है। वो जिस रास्ते से गए ना, ठीक है, वो रात कितने बजे की बात है, 10-11 बज रहे थे। ठीक है। सुनसान गांव के अंदर बारात जा रही है, सुनसान, मतलब, और ये देख रहे हैं उस बारात। ठीक है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए गाइस। वो उस रास्ते से निकले, वो बारात जा रही है। अब तुम मुझे ये बताओ, वो उसी रास्ते से वापस आए हैं, मतलब वो आगे जाके आगे नहीं गए, वो वापस वहीं से आ गए। समझ लो, ये ऐसा फिल्मी लग रहा है ना, बट ये एक्चुअल में हुआ है। वो उसी रास्ते पे वापस आए। ठीक है। मुझे डर लग रहा है गाइस। जय हनुमान जी। वो वापस घूम के आए, वो सेम बारात उनको दिखी है वापस। उन्होंने कोई टर्न नहीं लिया, यू टर्न वगैरह कुछ नहीं लिया, और तुम ये सोचो कि उनको बारात वहां पे दिखी है। उसके बाद फिर ये वापस उसी रास्ते पे आए, लेकिन अब वहां बारात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक रास्ते से वापस आते हैं तो हमको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि मतलब ये वही रास्ता है। ये सेम रास्ते से फिर वापस आए, लेकिन तब बारात नहीं थी। ठीक है। और तुम ये देखो कि वो जो हस्बैंड था, उसमें कितने गट्स हैं कि वो, मतलब ये चीजें होने के बाद भी बोल रहा है कि नहीं, एक बार तो जाके आएंगे। और उसकी जो वाइफ बैठ के बोल रही है कि नहीं यार, वो 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, तुम सोचो, है ना, मतलब उस समय तो, मतलब एक तो वो प्रेग्नेंट, ठीक है, उसके गण कच्चे होते हैं। गण समझते हो, मतलब होता है ना, जैसे वो ऐसी चीजों की चपेट में जल्दी आती है ऐसी लेडी। वो इतना डर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड बोले कि नहीं 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 नहीं, अब आए हैं तो एक और जाके आएंगे। फिर वो कैसे करके भानगढ़ के जो मेन गेट है, वहां गाड़ी उन्होंने रोकी। वहां जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, तो जो हस्बैंड थे, उन्होंने ये बोला उनके कि इसका फोटो लेते हैं, गेट के बाहर का फोटो लेते हैं। भाई जैसे ही उन्होंने फोन ऊपर किया, फोन की स्क्रीन ही हट गई। अब यहाँ पे वो हस्बैंड के इंडिकेटर ऑन हो गए, ठीक है, अब हुए हैं, जबकि उनको बारात बारात दिखने के टाइम ही हो जाने चाहिए थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो और जो वाइफ बैठी ना पास में, वो हनुमान चालीसा पढ़े ही जा रही है, पढ़े ही जा रही, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए गाइस। वो हनुमान चालीसा बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, लिटरली उसके हस्बैंड ने जो गाड़ी भगाई है, वो जो फोन वाला इंसिडेंट हुआ ना, तब जाके उसको बिलीव हुआ। अभी बताओ, पहली बात तो ये मूर्ख वाले काम नहीं थे। हाँ, जब गवर्नमेंट ने वहां पे इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है कि 4 बजे के बाद जाना वहां वर्जित है, मतलब अलाउ नहीं है, तो कहाँ जाने की जरूरत थी।
है, अपना इरिटेशन दिखाने की कहाँ जरूरत थी वहां पे। ये तो बेवकूफी वाले काम थे सारे। ये सोचो कि भगवान की कृपा से वो लड़की और बच्चा दोनों एकदम सही थे और उनको कुछ हुआ नहीं। बाय चांस अगर कुछ हो जाता तो यार मजाक मजाक कितना भारी पड़ता है ये चीज। कुछ लोग होते हैं पता है जो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर आप पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव भी है। भगवान है तो राक्षस भी है। कुछ होते हैं ऐसे जिनको किसी पे भरोसा ही नहीं होता कि ये सब तो। फिर जो उनके अभी अभी ऐसा है, वो जो हस्बैंड है ना, अभी उसको ऐसा है कि अभी उसको बिलीव है क्योंकि उसके साथ हुआ ना। और क्या मतलब, इनको जब तक खुद को पर्चा नहीं मिले ना तब तक इनको बिलीव नहीं होता कि रियलिटी में ये चीजें होती है। मैंने आपको कुछ ज्यादा ही हॉरर स्टोरी सुना दी है गाइस। तो आराम से सोइएगा, हनुमान जी का नाम लीजिएगा और जपिएगा हर हर महादेव, क्योंकि हनुमान जी तो शिव जी के रूप है। तो और क्या। तो बस गाइज अब करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देना गाइज।